ब्रो, तो आज हम बात करने वाले इंस्टाग्राम के सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में, जिनमें भले हार्मोनल चेंजेस के पिंपल तक ना आए हो, पर बातें ऐसे करेंगे जैसे जॉनी सिंस के गुरु रह चुके हो। क्या बात कर रहे हैं? ये अपनी मोटिवेशन से किसी की भी जिंदगी को बदल सकते हैं, पर इनकी खुद की जिंदगी कछुए के चाल से चल रही होती है। अगर ये दशरथ मांझी की जगह होते तो पहाड़ को छेनी हथौड़ी से नहीं, अपनी बातों से ही काट देते। प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप अच्छी फैमिली से हो, आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है और घूमने के लिए एक बाइक है, तो अब माइंड क्यों काम करेगा? नहीं भाई, तो तू चाहता क्या है कि मैं अपने बाप की कमाई हुई संपत्ति तेरे नाम पे करके हिमालय पर्वत तपस्या करने चला जाऊं? क्योंकि वहाँ ना तो मेरे पास खाने के लिए खाना होगा और न ही घूमने के लिए बाइक, तभी तो मेरा माइंड काम करेगा ना। ये रॉन्ग नंबर है। इसके अकॉर्डिंग तो अक्ल बादाम और ठोकरे खाने से नहीं, बल्कि अपनी घर और गाड़ी बेच के सड़क पे भीख मांगने से आती है। खाना है, रहने के लिए घर है और घूमने के लिए एक बाइक है, तो अब माइंड क्यों काम करेगा? अबे कौन से VPN यूज करके ऐसी बातें लाता है? साला दिमाग अच्छे से तब काम करता है जब वो शांत और स्वस्थ होता है। अगर सुख सुविधाएं छोड़ने से दिमाग काम करने लगता तो आज फुटपाथ पे सोने वाला हर व्यक्ति आइंस्टाइन को कंपटीशन दे रहा होता। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपका पेट पूरा ऊपर तक भरा है तो फिर आपका माइंड खाने के बारे में क्यों सोचेगा? अच्छा, बट अगर आपका पेट खाली है तो आपका माइंड कहेगा खाना ला, कैसे भी ला, चुरा के ला, पेट भर। भाई परबनियों का पेट तो पहले से ही भरा होता है, खाने से भी और पैसों से भी, फिर भी उनका दिमाग पैसों के बारे में कैसे सोच लेता है? साला तेरे अकॉर्डिंग तो अंबानी पैसों के बारे में सोचता ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी तिजोरी तो पहले ही पैसों से भरी पड़ी है। फिर भी बिना सोचे रोजाना उसकी आय 163 करोड़ कैसे बढ़ जाती है? इंडिया में 30 साल के बच्चे के डिसीजन उसके माँ बाप ले रहे हैं, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसके साथ घूमेगा, उसे डिसीजन लेने ही नहीं दिया जा रहा है। भाई तो क्यों डिसीजन लेने देंगे इस गेंडू जनरेशन को? इनको एक मोटिवेशन फेंक के मारो तो एक गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। इनके पास न तो दिमाग है और न ही कोई लक्ष्य, इनके पास सिर्फ एक गन्ने है और दिन भर उसी का जूस निकालते बैठे रहते हैं। इनको अपने करियर से ज्यादा इस बात की टेंशन रहती है कि इस बार बिग बॉस में मेरा सोशल मीडिया वाला फादर जीतेगा कि नहीं जीतेगा। इनको अपने फैमिली से ज्यादा तो सौरभ जोशी के फैमिली की चिंता होती है। लिटरली ये सौरभ जोशी के होने वाली बीवी की शक्ल देखने के लिए ऐसे मरे जा रहे हैं जैसे उसकी शक्ल देख लेंगे तो इनके जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो जाएगा। साली जनरेशन को तुम देश का PM भी बना दोगे ना, तो ये नोटों से महात्मा गांधी की फोटो हटवा के सोफिया अंसारी की फोटो लगवा देंगे। माइंड में जंग लग चुकी है क्योंकि माइंड चल ही नहीं रहा है, इसलिए जो यूथ है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उसका माइंड खराब होता जा रहा है। तो इस यूथ का दिमाग खराब कौन कर रहा है? तुम ही लोग तो खराब कर रहे हो। साला कभी बोलते हो काम करते वक्त टाइम मत देखो, फिर बोलते हो कि हर काम अपने टाइम पर किया करो। कभी बोलते हो अपने काम में इतने मगन हो जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं तुम्हें दिखाई ही ना दे, फिर बोलते हो कि दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहो। नहीं बे, तो दूध में ऐसा कौन सा चूरन मिला के पीऊं जिससे तुम्हारे दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई हो जाए? साला तुम्हारा थ्योरम सुन के तो आइंस्टाइन भी कोमा में चला जाए, फिर चुल्लू भर IQ रखने वाले लौंडे तो मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे ही ना। तुम्हारे मोबाइल पे लाइव वीडियो शो हो रहा है तो तुमने गलती कर दी है मुझे सुन के। अब तुम मेरी तरह होने लगोगे, वीडियो को स्क्रॉल करने के बाद भी बार-बार मेरे अकाउंट में आओगे और मेरी वीडियोस को देखोगे। हाँ, ब्रेजर्स का तो सब्सक्रिप्शन लाइव करते हैं ना तू अपने अकाउंट में, जो लोग तेरी वीडियोस को बार-बार देखने आएंगे। साल इतना कॉन्फिडेंस तो ऐसे राजा मौली भी नहीं होता होगा बे अपनी मूवी को लेकर, जितना कॉन्फिडेंस है झंडू अपनी रील के लिए है। यहाँ लोग एक बार देखी हुई मूवी को दोबारा नहीं देखते और इसको लगता है कि इसकी रील्स को लोग बार-बार देखेंगे। भाई तूने कभी 50 सेट्स ऑफ ग्रे मूवी का नाम सुना है? अभी बार-बार मेरे अकाउंट में आओगे और मेरी वीडियोस को देखोगे। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हारी सोच को पकड़ लिया है। हाँ, तो अब क्या फिरौती लेकर छोड़ेगा? अबे ऐसे ही राह चलते लोगों की सोच मत पकड़ लिया कर, उनकी सोच उनकी क्रोम हिस्ट्री से भी गुजरी होती है। एक आध दिन किसी का टेस्टोस्टेरोन उछाल मारा ना तो उसकी सोच की जगह उसका कुछ और पकड़ा हुआ नजर आएगा। मैं तुम्हें एक सोच देना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को अपने नजरिए से सोचो, जानता हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ अपना होने का ढोंग कर रहा है। तुम रिश्तों की असली पहचान करता हो, ये मेरा मकसद है और मैं करूँगा। साला तेरे इस मकसद के चक्कर में हम दो, हमारे दो और बाकी सबको फेंक दो तक पहुंच चुकी है हमारी इंडियन फैमिली। नहीं बे, और कितना अकेला करेगा एक इंसान को? तू चाहता क्या है कि वो सन्यासी धारण कर ले? वो और स्टार प्लस के सीरियल्स तो यूं ही बदनाम है, असली जहर तो ये लौंडा घोल रहा है रिश्तों में। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दिन दूर नहीं जब तुम्हें कंधा देने के लिए भी 4 लोग किराए पर बुलाने पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें एक सोच देना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को अपने नजरिए से सोचो, जानता हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ अपना होने का ढोंग कर रहा है। नहीं भाई, तू ऐसा कौन सा सोच दे देगा इनको जिससे अपने रिश्तेदारों की नियत पहचान लेंगे? और ऐसा कौन से भगवान की तपस्या कर ली तूने जो तेरे को ऐसी परम सिद्धियां प्राप्त हो गई कि तू सोच को भी ऐसे ट्रांसफर कर सकता है जैसे वो कोई 10 MB का गाना हो? अबे भाई, यहाँ तो वोट तक ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर ये सोच ट्रांसफर करना कौन सी बड़ी बात है? अगर तुम्हारे अंदर सच सुनने का हिम्मत है तो रुको, वरना भाग जाओ इस वीडियो को छोड़कर। भाग तो जाता, पर जिस मोटिवेशन की बम्बू तू अपने तंबू पे लिए बैठा है उसको भी तो निकालना है।
एक स्कूल का ओनर खुद पढ़ा नहीं होता लेकिन सारे टीचर से ज्यादा पैसा कमाता है। अच्छा जी। एक रेस्टोरेंट का ओनर खुद शेफ नहीं है पर शेफ से ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, समझ गया। एक बस का ओनर खुद बस नहीं चलाता लेकिन एक बस ड्राइवर से ज्यादा पैसा कमाता है। अबे तो क्यों इंस्टाग्राम पे गधा मजदूरी कर रहे हैं? जाकर 15-20 ट्रकें खरीद ले और बन जाना मालिक। साल इनको लगता है मालिक बनना आसान है बेटा, घुंघरुओं का पानी तक सूख जाता है मालिक बनने में। गूगल से मोटिवेशन की 4 लाइनें इंस्टाग्राम पर चिपका देने से इंस्टाग्राम का नौकर बना जाता है, मालिक नहीं। मैं सही बता रहा हूँ भाई, इनके मोटिवेशन वगैरह के चक्कर में मत रहो, अपना काम धाम करो, ऐश करो और जियो खाओ। अगर तुमको मोटिवेशन ही लेना है तो अपनी स्थिति, अपने घर की स्थिति, अपने माँ बाप की स्थिति को देख कर लो। अगर उससे भी तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो समझ लेना तुम सिर्फ मुस्कान कार्य के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ही पैदा हुए हो। I bet you didn't know this.